बस अगर आपको ये 3 चीज़ों का अध्ययन करना पता हो गया तो बीमा में लगभग टॉपिक इसी से पूछे जाते हैं, यानी MLT पर। अब देखिए एक एक स्टेप में कैसे क्लियर होता जाता है, हम आपको इसी से समझा रहे हैं, बस केवल समझते जाइए बस। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे बीमाएं के बारे में, यानी भौतिक विज्ञान में जो बीमा पूछी जाती है। आजकल जो एग्ज़ाम चल रहा है जैसे रेलवे ग्रुप डी का, उसमें बीमा से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जा रहा है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो बीमा आसानी से आप निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं होता, इसमें केवल आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बीमा को लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 3 चीज़ों को ज़रूरी होता है इसमें सीखने के लिए। क्या क्या? फर्स्ट स्टेप, हम दूरी को समझते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? दूरी या विस्थापन। ठीक। दूसरा स्टेप हम समझेंगे द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यानी मास को। ये डिस्टेंस हो गया, ये मास हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है। तीसरा, समय को किससे डिनोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। तो दूरी को हम L से दिखा सकते हैं, विस्थापन को भी हम L से दिखा सकते हैं, द्रव्यमान को हम M से दर्शाते हैं और समय को हम T से दर्शाते हैं। बस अगर आपको ये 3 चीज़ों का अध्ययन करना पता हो गया तो बीमा में लगभग टॉपिक इसी से पूछे जाते हैं, यानी MLT पर आधारित होते हैं। जैसे अब आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम किस से प्रदर्शित करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो जाएगा LT-1, यानी हमारा वेग का जो बीमा निकल के आ गया वो LT-1 हो गया। और जानते हैं त्वरण को। अब देखिए एक एक स्टेप में कैसे क्लियर होता जाता है, हम आपको इसी से समझा रहे हैं, बस केवल समझते जाइए बस। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू जो वेलोसिटी में चेंज आता है और समय से भाग दे दिया जाता है तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो वेग परिवर्तन यानी LT-1 जो अभी निकाले थे वही वेग परिवर्तन, और वेग उसी को कह सकते हैं आप। समय T से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा LT-2 के। जब आप वेग को समझ गए, त्वरण को समझ गए, तो आप संवेग को आसानी से समझ सकते हैं, अर्थात मोमेंटम को। संवेग का फार्मूला होता है M×V के, यानी M अर्थात मास यहाँ से देखिए हम डिनोट किए थे आपको। M×V, V हम निकाल ही लिए हैं अर्थात वेग। देखिए इसे V से डिनोट करेंगे, इसे A से डिनोट करेंगे। A से एक्सीलरेशन, V से वेलोसिटी। तो M×V इसका फार्मूला मोमेंटम का क्या होता है? M×V। इसको हम P से दिखाते हैं, M×V होता है। तो M द्रव्यमान है और V LT-1 है। ये देखिए LT-1, तो MLT-1 इसे आप कह सकते हैं। आगे समझते हैं, संवेग हो गया, बल को लेते हैं यानी फोर्स। तो बल इक्वल टू होता है M×A के। फिर से वही चीज़, मास हमें पता ही है। A यानी त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होता है? LT-2 निकाले थे ना यहाँ पे त्वरण का, तो LT-2 यानी MLT-2। यहाँ तक आप देखिए एक दूसरे से हर चीज़ें रिलेट की गई हैं। कैसे?
जब हमने वेग का फार्मूला पढ़ा यानी विस्थापन बटे समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तब हमने निकाला Lt-1। जब हमने त्वरण को समझा तो त्वरण से ही रिलेट किया वेग यानी वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन ले आए और समय से भाग कर दिए यानी Lt-1 अपॉन टी अर्थात Lt-2 के। जब हम त्वरण को समझे तो संवेग को समझ गए। कैसे? यम तो है ही, यानी वेग को समझे थे तभी त्वरण को समझे, संवेग को समझे। कैसे कि यम यानी मास को तो समझे ही थे और उससे मल्टीप्लाई कर दिए वेग को, तो हमारा मोमेंटम निकल गया। नेक्स्ट समझे हम बल को, यानी जब हम मास में अर्थात द्रव्यमान में त्वरण का गुणा कर देते हैं तब बल निकल जाता है, यानी यम इंटू ए के यम Lt-2 हो गया, यानी Lt-2 हम त्वरण का निकाले ही थे। आप समझ ही गए होंगे एक दूसरे से ये सब को रिलेट कर रहा है। इसी के जरिए अब हम समझते हैं कार्य का यानी वर्क का। वर्क बराबर होता है F इंटू यस अर्थात बल गुणे विस्थापन। अब देखिए विस्थापन यहाँ पर है, इसको हम यस से डिनोट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे संकेत यदि आप भौतिक विज्ञान में जानते रहेंगे तो फार्मूला भी आसानी से बनाएंगे और बीमा को आसानी से निकाल ले जाएंगे। एफ इंटू यस है, एफ का हमने निकाला ही है क्या, यम Lt-2, यस का होता है यल अर्थात यम L2T-2। आपने अभी तक 1 2 3 4 5 चीज़ें इसमें सीखा और इसी के जरिए अब आगे चलते हैं। ये जितनी भी बीमाएं अभी तक आपने सीखी ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछी गई हैं। आगे चलते हैं, जैसे ग्रुप डी में भी पूछा ही जा रहा है और भी बहुत से एग्ज़ाम जो छोटे छोटे होते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी के अंतर्गत, उसमें ये बीमाएं जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं वो ज़रूर पूछा जाता है। आगे समझते हैं, कार्य समझ गए। अब इसी के बेस पे हम समझते हैं ऊर्जा को, यानी कार्य से ही रिलेट करता है ऊर्जा। हम कार्य करते हैं तो ऊर्जा लगता है। कार्य का हम एक बार फिर से लिख लेते हैं F इंटू यस यानी यम L2T-2, अभी निकाले ही थे। अब ऊर्जा को देखते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो क्या लगता है, ऊर्जा लगता है, यानी जो कार्य की बीमा होगी वही ऊर्जा की बीमा हो जाएगी यम L2T-2। इसे आप एक ट्रिक के रूप में भी समझ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ऊर्जा को समझ गए, अब शक्ति को समझते हैं अर्थात पावर को। ये एनर्जी हो गया, ये वर्क हो गया, ये पावर। पावर इक्वल टू होता है W/T को। जब हम कार्य में समय से भाग दे देते हैं तो हमारा पावर निकल के चला आता है यानी शक्ति। तो कार्य की बीमा हम निकाल ही लिए हैं यम L2T-2 और इसमें हम T से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शक्ति की बीमा आ जाएगी, यानी यम L2T-3 के। ये जितनी बीमाएं बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस आपका तैयार कर देती हैं और इससे आने वाली बीमा आसानी से निकलती चली जाएगी। जैसे वेग को हमने सीखा तो त्वरण को सीख गए, त्वरण को हमने सीखा तो बल को सीख गए, जब बल को सीखा तो संवेग भी उसी के अंतर्गत आ गया था, यम इंटू वी से ही सीख गए थे, वेग से ही। तो एक दूसरे से को रिलेट करते हुए हम बीमा को सीख रहे हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अब हम दाब को समझते हैं यानी प्रेशर को। तो दाब लिख लेते हैं प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल में जब हम बल को लगाते हैं तो उसे दाब बोला जाता है। जैसे एक क्षेत्रफल है उसी में हम बल को लगाएंगे तो उसे दाब बोला जाएगा, यानी फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर, और मीटर को हम डिनोट करते हैं दूरी से। देखिए कहाँ, ये देखिए दूरी दिया गया है ना, दूरी यानी मीटर, यानी यल से डिनोट करते हैं। तो L2 हो जाएगा एरिया का, तो एरिया को हम L2 ले लेंगे। और फोर्स का हमने निकाला ही था, देखिए कहाँ निकाला था, हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये फोर्स को निकाला था यम L-T-2 के। तो हम यम L-T-2 ले लेते हैं ऊपर, यानी यम L-T-2।
अब इससे जब हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा यम यल -1। कैसे माइनस हुआ, 2 नीचे था ऊपर गया तो माइनस में, और माइनस का जब साइन बड़ा होता है तो माइनस में ही लगता है। देखिए कैसे, यहाँ 2 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस +1, माइनस का साइन बड़ा है तो घटाते समय हम माइनस का लेते हैं, तो यम यल -1 t -2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रेशर, पृष्ठ तनाव पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई के। देखिए पृष्ठ तनाव ये क्या होता है, इसी से रिलेट करिए। बल तो हम सीखे ही हैं, लंबाई यानी यल, बल का होता है यम यल t -2 और लंबाई का होता है यल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे कोई भी पावर में नहीं है, देखिए इसका, और ऊपर में भी कोई भी पावर में घात नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा यम t -2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ये जितने भी हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे समझ ही सकते हैं। आगे आता है प्रतिबल। प्रतिबल प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल के, यानी जो दाब की बीमा होगी वही प्रतिबल की भी बीमा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम है। अब देखिए, अगर आप बीमा को ऐसे ही पढ़ेंगे एक दूसरे से रिलेट करके तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि कुछ बीमाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं, जैसे दाब और प्रतिबल। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो बल बराबर हम लिख सकते हैं यम यल t -2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बल बराबर होता है यम इंटू ए के, एक्सीलरेशन से जब गुणा करते हैं मास में तो बल निकलता है, और क्षेत्रफल को L2 लिखते हैं हम। यम यल, जब ये ऊपर जाएगा फिर से वही नियम जो अभी आपको हम समझाए थे, यहाँ देखिए, तो यम यल -1 t -2, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है लगभग हमने आपको बीमाएं कवर की, और भी बीमाएं हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमा है आपके लिए, इसे आप अध्ययन कीजिएगा। और एक बीमा आपको बता देते हैं, वेग प्रवणता की बीमा, यानी वेग प्रवणता। वेग प्रवणता की बीमा जो होती है वो 1/t से डिनोट करते हैं इसको, अर्थात t -1 हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यानी वेग प्रवणता को जब देखिए इसका डेरिवेटिव्स आता है, उससे मतलब नहीं, आप केवल डायरेक्ट इसका बीमा लर्न कर लीजिए। यानी t -1, जब वेग प्रवणता t -1 नहीं आ रहा है, 4 बार बोलिए, अपने आप आएगा t -1 t -1 t -1। अभी तक हमने बहुत सी बीमाएं सीखी, कितने बीमाएं लगभग सीख गए होंगे। देखिए, वेग सीखा, त्वरण सीखा, संवेग सीखा, उसके बाद बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, पृष्ठ तनाव, प्रतिबल और वेग प्रवणता। ये इम्पॉर्टेंट बीमाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसे आप अध्ययन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ हम आ रहे हैं, जब आपको बेहतरीन ढंग से इसकी परिभाषाओं का अध्ययन कराते हुए भौतिक विज्ञान में अनेक प्रकार से जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसे बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।